बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस। बेटा हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था, यूनिट नंबर 1 का, और आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 ही है। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे डेफिनेशन है हमारे पास फ़्लो चार्ट के। फ़्लो चार्ट क्या होता है? फ़्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ़्लो चार्ट जो होता है एल्गोरिदम का तस्वीरी इजहार है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा द ऑपरेशन परफॉर्म विद इन द सिस्टम। ये डाटा सिस्टम में होने वाले अवामिल और उन पे अमल दरामद की तरतीब को ज़ाहिरी शक्ल में पेश करने का एक तरीका है। ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक। द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ बिल्डिंग। फ्लो चार्ट किसी इमारत के नक्शे जैसा होता है। एज वी नो अ डिज़ाइनर ड्रा लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि एक डिज़ाइनर बिल्डिंग तामीर करने से पहले उसका नक्शा बनाता है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, अ प्रोग्रामर रेफर्स टू ड्रा अ फ्लो चार्ट प्रायर टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी तरह एक प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले फ्लो चार्ट बनाने को तरजीह देता है। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ऑफ अ लेआउट प्लान, द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल। नक्शा बनाने की तरह फ़्लो चार्ट भी वाज़ेह करदा असूलों के मुताबिक बनाना चाहिए। बेटा यहाँ पे बात हुई है कि जो एल्गोरिदम हमने बनाया था, अब एल्गोरिदम से फ़्लो चार्ट बनाना है कि डाटा एक जगह, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो डाटा हम कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं उसमें जो प्रोसेस होगी, डाटा आएगा, उसकी तरतीब क्या होगी, उस तरतीब को एक पिक्चर की शक्ल में ड्रा करना फ़्लो चार्ट कहलाता है। क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हमने अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमें उसका नक्शा तैयार करना पड़ेगा कि इस तरह से बिल्डिंग बनेगी। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उससे पहले हमें उसकी जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा उसमें कोड लगेगा, किस तरह से प्रोसेस आगे चलेंगे, उस सारे का सारा हम एक नक्शा सा ड्रा कर लेते हैं, और वो जो नक्शा होता है उसे बोलते हैं फ़्लो चार्ट। इससे आगे बेटा फ़्लो चार्ट की अलामतें हैं, सिंबल्स ऑफ फ़्लो चार्ट या अलामत, फ़्लो चार्ट की अलामतें, और इसके पर्पस, मकासद लिखे हुए हैं, मकसद लिखे हुए हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो बेटा सबसे पहली अलामत जो आपको नज़र आ रही है वो है हमारे पास प्रोग्राम का आगाज़ या इख्तिताम, स्टार्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ फ़्लो चार्ट, और ये शेप है हमारे पास ओवल शेप। मतलब कि जो ओवल शेप है वो प्रोग्राम शुरू करने के लिए या प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है। अगर ये शेप आप लगाएंगे तो इससे पता लगेगा कि प्रोग्राम शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। इसके बाद है रेक्टेंगल शेप। बेटा ये जो रेक्टेंगल शेप है ये इस्तेमाल की जाती है प्रोसेसिंग के लिए। अगर कंप्यूटर कोई प्रोग्राम, कोई काम प्रोसेस कर रहा है, ये शो करवाना हो फ़्लो चार्ट में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग का सिंबल लगाते हैं, रेक्टेंगल का सिंबल लगाते हैं। इसके बाद है बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शेप जो है ये इस्तेमाल की जाती है इनपुट आउटपुट के लिए। अगर हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर कर रहे हैं या कंप्यूटर से कोई डाटा रिसीव कर रहे हैं तो ये शो करवाना हो अगर फ़्लो चार्ट के ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की जो पिक्चर है उसको ड्रा करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं कि कौन सा डाटा कंप्यूटर में एंटर हो रहा है और कौन सा डाटा शो हो रहा है। इसके बाद है बेटा डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। इसके लिए डायमंड शेप इस्तेमाल की जाती है, और ये जो डायमंड शेप है ये फैसला करना और प्रोग्राम के दो हिस्सों को मिलाती है। अगर प्रोग्राम दो हिस्सों में चला जाए तो उसको ये क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, एक बना देती है। और दूसरा ये फ़ैसला लेने के काम आती है कि बाज़ जगह पे यूँ होता है कि अगर एज इतनी हो
तो ये मैसेज शो करवा दें, और अगर एज इतनी हो ना हो तो ये मैसेज शो करवा दें। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म एंटर कर रहे हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपकी एज कितनी है, आप कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 15 ईयर, तो वो आगे से आपको कहता है ओके, फिर आपको आगे प्रोसेस ले जाता है। लेकिन अगर वो आप एज जो है मिनिमम उसको 15 ही चाहिए, लेकिन आप एंटर करते हैं 13, तो वो क्या कहता है, नहीं आपकी एज थोड़ी है, आप जो है ये यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते या ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम ये डिसीजन मेकिंग की शेप लगाते हैं, डायमंड शेप। इसके बाद बेटा कनेक्टर हैं। कनेक्टर के बाद हमारे पास ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर हैं। कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें फ्लो लाइंस जो है उसको कम करना पड़ता है, और ऑफ पेज ऑन पेज जो कनेक्टर होते हैं वो अगर फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे हमें फिर ये ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर लगाना पड़ता है। इसके बाद फ्लो लाइंस हैं जो कि हमें फ़्लो चार्ट की सीमत बताती हैं कि फ़्लो चार्ट किस जगह पे जा रहा है। इसके बाद है प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन सब रूटीन के लिए। इसके बाद रिमार्क्स है, उसका जो सिंबल है वो लगाया हुआ है। बेटा ये जो आपके सामने सिंबल और वो इसके पर्पज़ है ना, ये बेटा आते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पास जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें, ये MCQs में जो है वहाँ पे यूज़ आते हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंबल के लिए कौन सी ये स्टार्ट एंड के लिए फ़्लो चार्ट में कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आपने लिखना होता है या नीचे उसकी शेप बनी होती है और उसको टिक करना होता है। तो इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी शेप इस्तेमाल की जाती है। नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, डायमंड शेप, रेक्टेंगल, ओवन या सर्कल। तो आपने फिर उस पर टिक करना होता है, डायमंड शेप इस्तेमाल की जाती है। ये हम सारी जो शेप्स हैं ये फ़्लो चार्ट की जब एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ पे फिर आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद है बेटा अगला, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट को ड्रा करने की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या हैं। तो बेटा सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो हमारे पास है, इन ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एक मुनासिब फ़्लो चार्ट बनाने के लिए तमाम ज़रूरियात की मंतकी तरतीब से फ़हरिस्त बनाई जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें, उसकी सारी क्या होती है, एक डिटेल बना ली जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। उसके बाद द फ़्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। फ़्लो चार्ट जो है वो वादिया, साफ़ और समझने के लिए आसान होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें बीच में हम लाइनें मारते रहें, कांटे लगाते रहें, गलत हो जाए तो चलो कोई नहीं, क्रॉस लगा के साथ दूसरा, इस तरह से नहीं। बिल्कुल नीट क्लीन होना चाहिए ताकि जो दूसरा बंदा है जिसने उसको पढ़ना है, जिसने उसको देखना है, उसके लिए समझने में आसानी हो। ये ना हो अगर थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ होगी तो जो पूरा सॉफ्टवेयर होगा वो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद है बेटा, अच्छा ये जो दूसरा पॉइंट है ना बी वाला, ये मैंने थोड़ा सा शार्ट करवाया है, ये देख लीजिएगा, इतना ही करना है आपने, सारा नहीं करना। आगे थर्ड है वो है बेटा, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। फ्लो की सिमत जो होती है वो ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं होती है। फ्लो चार्ट में फ़्लो की सिमत यहाँ से आपने करना है, फ़्लो की सिमत ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं होती है। तो इसमें जो हम सिंबल लगा रहे होते हैं, उसमें जो एरो लगा रहे होते हैं, उसकी सिमत जो होती है वो या तो ऊपर से नीचे होगी या फिर बाएं से दाएं होगी। इसके बाद है, ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। जो प्रोसेस का सिंबल होता है उसमें से सिर्फ एक लाइन बाहर आनी चाहिए। जो हम प्रोसेस का जब शेप लगाते हैं, पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग शो करवा रहे होते हैं, तो उसके आगे सिर्फ एक एरो होना चाहिए। ये नहीं कि एक एरो राइट जा रहा है, एक एरो डाउन जा रहा है, नहीं, सिर्फ एक एरो जो है वो बाहर होनी चाहिए, क्योंकि जो आउटपुट होती है वो सिर्फ एक जगह से ही कंप्यूटर दे रहा होता है सॉफ्टवेयर में, इसलिए हम जो है यहाँ पे ये लगाते हैं। आगे है बेटा अगले पेज पे
ये लिखी हुई हैं, ये इतनी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए जो पिछले पेज पे थी ये वाली चार जो है ये आपने बीच में से ज़रूर याद करनी है। ये वाली जो है ये आप हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल में सिर्फ एक फ्लो लाइन जो है वो दाखिल होनी चाहिए। बट टू फ्लो लाइन्स वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। लेकिन इससे हर मुमकिन जवाब के लिए एक और कुल दो लाइनें निकलनी चाहिए। डिसीजन सिंबल में जो है वो एक लाइन दाखिल होगी लेकिन उसमें से दो निकलेंगी। हमने पीछे देखा था जो हमारे पास प्रोसेसिंग सिंबल था उसमें एक लाइन थी और एक लाइन ही बाहर निकली थी। इससे अगला पॉइंट है ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल के साथ सिर्फ एक फ्लो लाइन इस्तेमाल होती है। और एंश्योर दैट फ्लो चार्ट एज अ लॉजिकल स्टार्ट एट एंड। इस बात का यकीन कर लें कि फ़्लो चार्ट का आगाज़ और इख्तिताम मंतकी शक्ल में होना चाहिए। ये वाली आपने नहीं लिखनी। आगे चलते हैं। राइट कमेंट्स इन रिमार्क सिंबल। ये वाला पॉइंट आपने लिखना है और याद भी करना है कि जो कमेंट्स होते हैं वो अगर हमने किसी जगह पे देने हैं, फ़्लो चार्ट जिसको हम दे रहे हैं कोड बनाने के लिए, जिसने फ़्लो चार्ट को समझना है उसके साथ हम क्या करते हैं, कमेंट लिख देते हैं। अगर कोई चीज़ थोड़ी कम्प्लेक्स है जो मतलब हम समझते हैं कि उसे आराम से समझ नहीं आएगी, उसकी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, साथ कमेंट लिख देते हैं ताकि वो उस बंदे को समझ सके, वो बंदा उसको समझ सके। कमेंट इसलिए लिखते हैं, कमेंट जो होते हैं बेटा वो कमेंट उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते लेकिन उसको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन सा अमल जो है परफॉर्म हो रहा है, ताकि वो जो समझने वाला है वो उस बात को वहाँ से समझ ले। तो इसको सिर्फ इतना ही लिखना है, राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल। रिमार्क्स की अलामत में कमेंट्स तहरीर करें। इसके बाद इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स। अगर फ्लो चार्ट पेचीदा हो जाए तो तब हम क्या करते हैं, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। अगर फ्लो चार्ट बड़ा हो रहा है तो हम फ्लो लाइन्स की जगह पे जो कनेक्टर हैं उनको लगा लेते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद द सिंपल टेस्ट डाटा। फ्लो चार्ट में सादा टेस्ट डाटा देकर इसके काबिल अमल होने को टेस्ट करना मुफीद है। ये आपने नहीं लिखना बेटा, आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया हाईलाइट्स किया है इसको आपने अपनी कापीज़ पे लिख लेना है। और ये 5 इसमें से फ़्लो चार्ट की गाइडलाइंस बन रही हैं जिनको मैंने हाईलाइट लिया है। पहली 4 हैं और फिर उसके बाद ये 7वीं हैं। आपने इनको अपनी कापी पे लिख लेना है, फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन, उसके सिंबल्स और ये 5 गाइडलाइन। और ये लिख के बेटा शाबाश चेक करवाएं। आगे जो है हम इसकी जो एग्जांपल है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।